ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 की, जहां पर आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश के तो देख सकते हैं कि विवेक बंसल जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। उनसे पहले जो अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के उदयमान वो यहाँ पर पहुंचे। जो तमाम जो नेता आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कांग्रेस के तमाम जो स्थानीय नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। पूर्व विधायक भी इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर कांग्रेस को कहा जाता था कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, तो तमाम जो करनाल के स्थानीय नेता हैं वो आज करनाल में एक साथ धरना प्रदर्शन अग्निपथ योजना के विरोध में देते नजर आ रहे हैं। अपना सहयोग अवश्य हम कह रहे हैं यहाँ पे लाइव तस्वीरें देखें। सब बताएं, सारे लोग, सबके बच्चे पुलिस में भी हैं, फौज में भी हैं। क्या 6 महीने में कोई ट्रेनिंग पूरी हो सकती है किसी भी सैनिक की? सिपाही की ट्रेनिंग 14 महीने में पूरी होती है सिपाही की, और ये फौज की जिसकी 1.5 साल से लेकर के 4 साल तक की ट्रेनिंग होती है। किस तरीके से देखते हैं? आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा व्याप्त है इस अग्निपथ योजना के खिलाफ। इतनी भीषण गर्मी में इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं सभी से, तो उससे एकदम स्पष्ट है कि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। ये अग्निपथ योजना ना जवानों के हित में है, ना फौज के हित में है, न सरकार के हित में है। इस अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस अग्निपथ योजना में केवल मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग दर्शाई गई है। लक्ष्य 6 महीने के अंदर कोई भी सैनिक पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हो सकता। इस 6 महीने की ट्रेनिंग में कोई भी सैनिक इस काबिल नहीं होता कि वो दुश्मन देश के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ अपनी लड़ाई लड़ सके। ये सेना को कमज़ोर करने का षड्यंत्र, और सेना को इसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पर देने का ये सरकार जो काम कर रही है, ये बहुत ही गलत इनका निर्णय है। पर इनको विचार करना चाहिए बगैर सोचे समझे। इसको पहले सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए था, डिफेंस की जो रक्षा समिति की है वहाँ से पास कराना चाहिए था, लोकसभा राज्यसभा से, फिर ये लोकसभा में राज्यसभा में जाते। आपको नहीं अभी जो 2 साल तक इन्होंने कोई भर्ती की नहीं, इससे पहले भी लोगों का मेडिकल हो चुका था, उनका ये रिटर्न टेस्ट रहना था, सारा चीज हो गया, तो उसके बाद भी फिर उन्होंने बदल दिया हो। सर, आपको नहीं लगता इससे बेरोजगारी कम होगी? बेरोजगारी कम नहीं होगी, बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। कोई बेरोजगारी कम नहीं होती। जो 4 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएगा, वो बेरोजगारी की समस्या हल कहाँ हो रही है? हल कहाँ हो रही है? ये क्या मतलब कि सामने अगर जो ये उसका मुकाबला करने जाएंगे चाइना के फौज का और पाकिस्तान की फौज का, जो हमारा जवान प्रशिक्षित नहीं है सही ढंग से, पूरी तरह से, तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि हमारे नौजवानों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, और 4 साल बाद रिटायरमेंट, कोई नो रैंक, नो पेंशन, नो कोई सुविधा नहीं, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई कैंटीन फैसिलिटी है, ना कोई पेंशन की फैसिलिटी है। 4 साल बाद जो बेरोजगार हो जाएगा, जैसे पहले मेरे साथी कह रहे थे, वो क्या करेगा? हथियार चलाना तो सीख आया, बाहर नौकरी है नहीं। शुरू में 21,000 मिलेंगे, फिर 23,500 मिलेंगे, फिर 25,500 रुपये मिलेंगे, और बाकी जो है उसको जो फंड कटेगा तब मिलेंगे। लास्ट की जो उसकी तनख्वाह होगी वो 40,000 होगी। अब इनके जो बीजेपी के हमारे जो ऑफिस, हमने पूरे देश के अंदर जो लूट के 544 दफ्तर 5 स्टार होटल की तरह जो तैयार करे हैं, उनमें हम गार्ड की नौकरी दे देंगे। वर्तमान सरकार है, और इसको निपटने के लिए कहीं ना कहीं एक संदेश देने के लिए कि बेरोजगारी को हम समाप्त करने जा रहे हैं। ये अल्पकालिक इन्होंने बेरोजगार योजना हम लोगों के बीच में एक आधी अधूरी अल्पकालिक ये बेरोजगार की योजना देके एक नौजवानों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। नौजवानों को एक, जिसे कहते हैं कि एक चाहिए क्या था, उन्हें चाहिए था पूर्णकालिक रोजगार योजना, जिसमें वो अपनी कम से कम, चाहे आप देखिए कि सैन्य क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में पिछले 3, 4, 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। तो वो चाहते थे कि, और आप देखते होंगे यहाँ पे भी हरियाणा से तो बहुत ज़्यादा भर्ती होती है सैनिक सेवा में,
और जिस तरीके से युवा हमारे अभ्यास भी करते हुए गाँव और देहात में किस तरीके से वर्षों वो अभ्यास करते हैं कि अपने एक सपना लेकर एक सपना संजोते हैं कि किस तरीके से वो इस सैनिक सेवा में जाएं और इस भारत माँ का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इस देश की रक्षा करें, अपने खून पसीने की मेहनत के पश्चात, चौकसी के पश्चात सचेत रहते हुए हमारी सीमा के प्रहरी बन सके। लेकिन आज जिस तरीके से कहा है उस तरह से जो 16-17 साल की कम से कम सर्विस होती है उसमें इनको क्या आपत्ति, क्यों उसको नहीं करना चाहते? उदयभान जी, एसवाइएल का मुद्दा इस समय गर्म है। आप गाना आया टुपका नहीं देंगे, उसके बाद बैन भी हो गया है। किस तरीके से देखते हैं, एसवाइएल का पानी मिलेगा या हरियाणा को नहीं मिलेगा? एसवाइएल का पानी निश्चित तौर पे इनको देना पड़ेगा। हमारी सरकार के टाइम पे इसको सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में 2016 में फैसला होकर के आया। 2016 से बीजेपी की सरकार है, तो इनका केंद्र में भी और यहाँ स्टेट में भी इनका बनता था दायित्व कि उसको इम्प्लीमेंट कराते। अभी आम आदमी पार्टी है, वहाँ पर सरकार है, वहाँ पर कहते हैं कि पानी नहीं देंगे और यहाँ कहते हैं कि हम एसवाइएल का पानी देंगे। तो ये जो दो मुही बातें हैं, आम आदमी पार्टी को भी स्पष्टीकरण करना चाहिए कि वो एसवाइएल का पानी। तो आपकी भी तो सरकार रही है, तब दिलवा देते पानी। नहीं, हमारी सरकार रही, उस समय कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट में जो केस फाइनल हुआ 2016 में हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। तो उधर तो थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। नहीं, तो केस चल रहा था। पंजाब गवर्नमेंट अलग कोर्ट में थी, हरियाणा गवर्नमेंट अलग कोर्ट में। अब मिलेगा, आपकी सरकार आएगी तो बिल्कुल सरकार में आएगा, उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। कहना चाहेंगे क्या योजना है जो आपको लग रही है कि इसमें अच्छा नहीं है, जिसके चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, मैंने अपने अभी संबोधन में भी उन हिंदुओं पर मैंने रोशनी डाली थी, जिसको लेके हम और हमारी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं। ये जैसा मैंने कहा, ये आधी अधूरी अल्पकालिक रोजगार योजना है। मिलन 4 वर्ष का रोजगार के लिए कोई युवा जितना अभ्यास करता है या नौकरी की आस लगाए रहता है, 4 वर्ष से उसकी मनोकामना या उसकी अभिलाषा या उसकी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती। एक तरफ तो ये है, आप 4 वर्ष के बाद अब उसने सैन्य क्षेत्र के लिए, सैनिक बनने के लिए उसने अभ्यास किया है, प्रशिक्षण किया है, उसका ओरिएंटेशन सैनिक बनने के लिए है। फिर दूसरे किस क्षेत्र में वो जाने के लिए क्या सक्षम होगा, क्या वो उसमें उसकी फिर रुचि रह जाएगी किसी दूसरे क्षेत्र में नौकरी करने के लिए। तीसरी जो चीज़ है हमारी, हम देखते हैं कि जो सैनिक होता है उसकी निरंतर उसका प्रशिक्षण होता है, समय समय पे विभिन्न कोर्सेज होते हैं जिसमें वो प्रशिक्षण के लिए जाता है। 4 वर्ष में 6 महीने की तो उसकी प्रशिक्षण हो गया। क्या उस सैनिक की गुणवत्ता, उसकी सक्षमता, उसकी प्रवीणता इस क्षेत्र में प्रभावित होगी कि नहीं? अगर होगी तो सामरिक दृष्टि से हमारी जो देश की जो सीमा है, सीमा रक्षा से समझौता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता है कि जो बेरोजगारी को लेकर ये सरकार की जो आलोचना हो रही है सुबह और शाम, उससे निपटने का इन्होंने आधा अधूरा प्रयास किया है, ये दिखाने के लिए कि हमने रोजगार दे दिया और वो रोजगार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ छलावा है। हम ये आज आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, कहीं भी रोजगार जो है, आप देखिए कि क्या इस, और आदरणीय मुख्यमंत्री आपके प्रदेश के कहते हैं कि 10% लोगों को हम रोजगार देंगे। अरे अभी जो बेरोजगार हैं उनको तो उन्होंने कितना रोजगार दिया। आज बेरोजगारी आपके प्रदेश में भारतवर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर है, तो उसको लेकर तो कुछ कह नहीं रहे। अब इन्होंने कह दिया कि हम जो उसमें से निकलेंगे उनको हम 10% में रोजगार। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, हर दृष्टि से ये इस योजना में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, घोर अन्यताएं हैं या घोर आपत्ति है। इसको लेके सरकार को या तो इसमें अमूलचूल परिवर्तन करे, समस्त जो युवा हैं, जो इसके आकांक्षी हैं, उनको बुलाए, विपक्ष को बुलाए। और क्या अपेक्षा की जाती है? विपक्ष की आलोचना किन बिंदुओं को लेकर है? युवाओं को युवाओं ने एकदम आक्रोशित हुए, हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई, उसमें कुछ की जाने गई, वो उनको भी हम नमन करते हैं, पर लेकिन उनके
परिवारजनों से पूछा जाए कि क्या आपत्ति है। देखिए, यही इन्होंने कृषि बिल में किया कि आधी अधूरी उन्होंने कृषि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया कि किसानों से, और यही कारण बना कि इसको किसान लोग जो हैं इसको ग्रहण नहीं कर पाए, इसके लिए और आपत्ति में हो। आज फिर वही हो रहा है। आज देखिए, इतिहास से सीखा जाता है। आज ये फिर वही इतिहास दोहरा रहे हैं। आज इन्होंने आधी अधूरी योजना, ना तो युवाओं से इन्होंने विमर्श किया, ना विपक्ष। भाई, स्टैंडिंग कमेटी की भी बात आई, क्या स्टैंडिंग कमेटी में सब लोग होते हैं, विपक्ष के भी? क्या इसमें इतना ज़रूरी? आज लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का अपना एक महत्वपूर्ण, जितना सरकार का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, विपक्ष का भी उतना ही बड़ा जिम्मेदारी और उससे अपेक्षा की जाती है कि सरकार को सही दिशा में जाने के लिए वो प्रेरित करें, जहां वो भ्रमित हो रही है उसकी आलोचना करें और उसको सुझाव दें। आज ये सुझाव देने की ये पूरा एक मनमानी होती है। जैसे नोटबंदी में इन्होंने हर नीति के लिए, नोटबंदी में इन्होंने कहा कि काला धन वापस आ जाएगा, कृषि बिल पारित किए तो इन्होंने कहा कि सब कुछ किसानों को लाभ होगा, ये है, पर उसको भी किसानों ने बिल्कुल नहीं उसको अपनाया। आज बात इसको लेके हो रही है। अब देखिए, हठधर्मिता से सरकार नहीं, आप कितने उदाहरण लीजिए, नेहरू जी के हैं जो विभिन्न प्रधानमंत्री रहे, आलोचनाएं हुई तो उन्होंने उस पर विमर्श किया। सब जो विपक्ष था उसको जगह दी है, विपक्ष को के सुझाव लिए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष की आलोचना को दरकिनार कर दिया। आपने डाला था कुलदीप बिश्नोई के अलावा, आपने रिपोर्ट तैयार की जी। वो जो वोट है जो डाला है वो हमारी पार्टी के नेतृत्व को पता है, उन्हें बता दिया। तो कोई एक्शन होगा? वो पार्टी नेतृत्व करेगा जो उनसे सलाह मशवरा। आपकी महाराष्ट्र में भी सरकार जाने वाली है, ऐसा लग रहा है अब? हाँ, लग रहा है। आज जिस तरीके से आज के मुद्दे पर ही चर्चा कर लो। नहीं, वो पूछ लिया है, फिर भी हाँ, नहीं महाराष्ट्र हमारी पार्टी एक नहीं। देखिए महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसको कोई भी जिसकी लोकतंत्र में आस्था है या कोई जिसकी एंटी डिफेक्शन में का जो अलंबरदार है वो उसकी पुष्टि या उसके लिए कोई सकारात्मक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हो रहा है जो हो रहा है, क्या उसमें। एक आखिरी सवाल, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से और आप लोग एकजुट हो गए हैं, क्या समझा जाए? कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी नहीं, अब राहुल गांधी हैं। देखिए, सभी हैं। सोनिया गांधी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और राहुल गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के आइकॉन हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, युवाओं को प्रेरणा देते हैं। तो सामूहिक रूप से ये पार्टी नेतृत्व दे रहे हैं और पार्टी आगे बढ़ने का और संघर्ष, जो खासतौर से जो विपक्ष से जो कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा है उसको लेकर कि हम संघर्ष कर रहे हैं। और जहां सरकार का विरोध करने की बात होती है, कांग्रेस पार्टी के नेतागण और आदरणीय राहुल गांधी सबसे पहले आते हैं, मैदान में उतरते हैं और चुनौती देते हैं। सवाल है जो क्लियर नहीं, पहले नौकरी पूरी होगी, कई 100 करोड़ का मालिक हो गया। कभी पूछा आपने उससे? आपका मीडिया कभी उससे पूछने गया भैया इतनी प्रॉपर्टी की दुकानें खुली हैं, जम्मू तक प्लाट खरीद रहे हो? संजय को क्या पता उसने फौज में जाना है? संजय का कोई परिवार में एक भी आदमी फौज में दिखा दो। जिनके बच्चे फौज में जाते हैं उनका दर्द देखो आप। जब 4 साल के लिए बच्चा रिटायर हो गया, अगर बाप अभी नौकरी कर रहा होगा, बच्चा रिटायर और बापू नौकरी पे, रिश्ता करने वाला नहीं आएगा कोई। मुख्यमंत्री जी रिटायरमेंट ये तो 5 साल के बाद आएंगे ना, 5 साल के बाद होगा खट्टर। दूसरी बात ये है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बेरोजगार हैं, उनको क्यों नहीं देता नौकरी? मेरा ये सवाल है उनसे कि अगर खट्टर साहब अग्निवीर को गारंटी तो मुर्गी से डरता दे रहा है, ठीक है ना, अल्लाह अल्लाह कह रहा हो सर, कहीं ना कहीं जीतने के लिए इसको युवा भारत बताया। क्या अब ये 7 साल में बूढ़ा हो गया भारत? अब नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस देश के युवाओं के साथ, जवानी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जिस देश की जवानी नहीं बचेगी वो देश कैसे बचेगा? ऊर्जा का आप संचार ही नहीं कर पा रहे हैं। सर SYL पर आपकी क्या राय है? हमारे अध्यक्ष जी ने बोल दिया सर, जब तो देश की सुरक्षा खतरे में है, उस देश की सुरक्षा को बचाने के लिए, नौजवानों को भविष्य को बचाने के लिए हम ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर उसके विरोध में आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जो है धरने प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। तो वहीं
करनाल में भी, सीएम सिटी करनाल में भी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उसके साथ ही जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, वो यहाँ पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर, हरियाणा की भाजपा सरकार पर और केंद्र सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला। आपको बता दें कि लगातार इसका विरोध जारी है। जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार युवाओं के लिए लाई है, आर्मी भर्ती को लेकर जो योजना लेकर आई है 4 साल की, उसका कहीं ना कहीं विरोध लगातार करते नजर आ रहे हैं विपक्ष के तौर पर। और तो वहीं आज बता दें कि आज कांग्रेस की ओर से 10 बजे से 1 बजे तक का धरना प्रदर्शन किया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि जमकर जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और विवेक बंसल ने भी भाजपा की जो सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन पर जमकर हमला बोला कि वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बेरोजगारी को लेकर भी उन्होंने जमकर सरकार पर हमला बोला। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इसे शेयर भी जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।